Hello students, we are seeing conservation of plants and animals of class 8. ओके इसके पहले की वीडियो में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद में हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या देखा कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से 3 जो जगह है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रिजर्व करके रखी है। दे आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में पढ़ा है। वी हैव स्टडीड एन एग्जांपल ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम क्या करने वाले हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सी सुन, अभी ये कहाँ पे है? पचमढ़ी के बायोस्फीयर में है। कौन? पहेली, बूझो और उनकी सारी टीम। ओके, सुन पहेली सीज ए बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी written on it. Professor Ahmed explains that killing means poaching, it is also called as, or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. अभी देखो यहाँ पे जब हमने बायोस्फीयर बोला था उसमें आपको क्या मिलते हैं? बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन उस रीजन में अगर आपने किसी को प्लांट को हार्म किया, तो प्लांट को या एनिमल को हार्म किया, तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन कटिंग वगैरह जो है उसमें मतलब दैट इज ऑलवेज हार्मफुल, बट इट इज नॉट ए पनिशेबल क्राइम। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर होते हो और सेंचुरी में अगर आपने किसी एनिमल या प्लांट को हार्म किया, उसकी हंटिंग की, उसकी पोचिंग की, देन इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दैट रीजन। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दैट रीजन एंड ये क्या है? पनिशेबल लॉ है। हमने एक एग्जाम्पल देखा था, आपने सुना होगा, सलमान खान डियर केस है ना, बारासिंगा को मारा था उसने शायद किसी तो भी सेंचुरी में। तो वो उसके ऊपर उससे के वजह से क्या हुई? केस हुई। उसका रिजल्ट क्या लगा नहीं लगा वो बात की बात है, लेकिन क्यों हुआ वो? क्योंकि उसने सेंचुरी में वो पोचिंग की जो प्रोसेस है वो की थी। ठीक है, हमें उधर नहीं जाना है, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट killing or capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. Okay, wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection and suitable living conditions to wild animals. यहाँ पे wild animals को मतलब वो हैबिटेट्स जो है उनके वो नेचुरल होते हैं, जैसे वो नेचुरल होम्स में रह रहे हैं वैसे होते हैं, और उसके साथ में दे गॉट additional protection also. Okay, they have protection in wildlife sanctuaries. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. ये जो पार्ट है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? जो लोग वहाँ पे रहते हैं, not all people, हाँ, people who are living in that region, they can do activities based on forests such as grazing their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. But what is harmful? Harmful is hunting, poaching, killing. These things are harmful there. Okay, now see, some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden eat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. हमारी wildlife sanctuaries में ये जो animals यहाँ पे mention किए हैं, ये कौन से animals हैं? They are threatened animals. Threatened मतलब ये इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा घट गया है। एलिफेंट्स हमें सबको पता है कि जो वाइट एलिफेंट्स होते हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं ना, एलिफेंट की एक खासियत, जिनके जो ये होते हैं
ट्रंक होती है, उनके टीथ होते हैं ना बाहर जो लंबे सूढ़े होते हैं, उनके लिए एलिफेंट के टीथ से और उनके बोन से कई ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनते हैं, कई ब्यूटीफुल फर्नीचर बनाने में इसका हेल्प होता है। तो इसके लिए इनकी कटिंग की जाती है, किलिंग की जाती है ना। ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो हंटिंग के लिए या पाइथन जैसे एनिमल्स जो जिनको मारना बहुत ऐसे प्राउड लगता है लोगों को, ऐसी चीज़ों के लिए ये एनिमल्स लोगों ने इतने मारे कि अभी इनका नंबर इतना कम हो गया है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, सो ये सारे एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, mountain forest, bushland in deltas of big rivers. These are some places where sanctuaries are situated. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encroach them upon them and destroy them. अभी हमें हमारे कंट्री में तो देखो कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके भी कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, किसी बड़े लोगों को खुश किया, थोड़ा सा पैसा दिया, तो आपको वहाँ पे भी हंटिंग की परमिशन मिल जाती है ना। तो ये जो है हर चीज़ कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। कुछ चीज़ें एज ए सिटीज़न हमारी भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ओके, चिल्ड्रेन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू. They recall that zoos are also places where animals receive protection. जूज में भी तो होते हैं ना एनिमल्स को प्रोटेक्शन वहाँ पे भी होता है। लेकिन अगर आपको पूछा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूज में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे आप, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जू में नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता है, बराबर है। एक लिमिटेड स्पेस मिलती है हर एनिमल को, उसके बाहर वो नहीं जा सकता, खुद की हंटिंग खुद नहीं कर सकता, रेडीमेड फूड मिलता है। तो ये जो है जू, ये एंटरटेनमेंट या अर्निंग के हिसाब से डिजाइन किए हुए होते हैं। दे आर नॉट नेचुरल हैबिटेट फॉर दोज एनिमल्स। ओके, लेट अस सी एक्टिविटी 7.7. विजिट इन नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल, वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट इन योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है, नेचुरल हैबिटेट से ये आर्टिफिशियल हैबिटेट में रहना उनको अच्छा लगता होगा क्या? सारा लिमिटेड, मतलब कितना भी खुली जगह प्रोवाइड की तो भी दैट इज लाइक ए जेल फॉर देम। कोई भी आर्टिफिशियल हैबिटेट में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह सकता जितना कि नेचुरल हैबिटेट में रह सकता है। Will the animal be comfortable in zoo or in their natural habitat? Definitely, they will be more comfortable in their natural habitat. Okay, so this was about wildlife sanctuary. Now let us move to national parks. On the roadside there was another board on which was written Satpura National Park. Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो सेंचुरीज से ज़्यादा बड़े होते हैं एंड दे हैव मोर प्रोटेक्शन टू होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। होल सेट का मीनिंग क्या है? जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप गारंटी दे सकते हो प्रोटेक्शन टू एनिमल्स की, है ना। यहाँ पे सारी की सारी बायोसिस्टम मीन्स द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू प्लांट एज वेल एज एनिमल as well as everything which is present inside it. They preserve flora, fauna, landscape and historical objects of an area. मतलब सारी चीज़ें, माउंटेन्स को भी प्रोटेक्शन है, लैंडस्केप को भी प्रोटेक्शन है, उसके बाद में प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज़ वहाँ पे कैसी होती है, प्रोटेक्टेड होती है। सातपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 national parks. There are more than 100 national parks in India. India में more than 100 क्या है, national parks है, जिनमें से सबसे पहला कौन सा था, सातपुड़ा नेशनल पार्क था. ओके, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड. रॉक शेल्टर्स मीन्स गुहा, जहाँ पे पहले ये रहते थे ना, मतलब आदिवासी लोग
prehistoric humans. Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are evidences of prehistoric human life in these jungles. This gives us an idea of the life of primitive people. Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. अभी ये हिस्टोरिकल इविडेंट है. रॉक शेल्टर जिसमें रॉक पेंटिंग्स है, ये हिस्टोरिकल इविडेंट है. इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है नेशनल पार्क के अंदर. ओके. फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मेन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स. मेनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया. यहाँ पे सातपुरा में अभी भी कुछ ट्राइब्स है जहाँ में मतलब ट्राइब्स ऑफ पीपल जो जंगल में रहते हैं और जिनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट के ऊपर ही कैसे होती है, डिपेंडेंट होती है. ऐसे कई ट्राइब्स अभी भी उस एरिया में रहते हैं. ठीक है. As children move ahead, they see the board with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population of the country. Project Tiger. सातपुरा में टाइगर रिजर्व भी है. टाइगर रिजर्व मतलब ऐसा एरिया जो टाइगर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके. क्यों करना पड़ा ये? क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन हमारे कंट्री में रिड्यूस हो गई थी, तो अगर टाइगर को बचाना है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है. ओके. अभी यहाँ पे बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आया. आर टाइगर स्टिल फाउंड इन द फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी ए टाइगर. टाइगर्स है क्या जंगल में अभी भी? उसको डाउट है. बूझो. टाइगर is one of many tiger is one of many species which are slowly disappearing from our forest. Why? टाइगर्स की हंटिंग बहुत होती है. कुछ लोग तो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए बिना वजह टाइगर्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, है ना. टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. But the Satpura Tiger Reserve is unique in sense that significant increase in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park. Were also found मतलब पहले पाए जाते थे, अभी गारंटी नहीं. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. नई डेफिनेशन यहाँ पे मिली आपको. हाँ, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, हुए नहीं है लेकिन आगे चल के होने का चांस है, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स. Bhujo is reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago. डायनासोर कैसे पहले अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे, किसी वजह से वो अभी अर्थ के ऊपर नहीं पाए जाते. वो कैसे हो गए? अर्थ के ऊपर से टोटल उनकी जो स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो गई. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन. ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो अभी अर्थ के ऊपर जिनका नामो निशान नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और इनमें से कुछ जो अभी हमने बताया ना, लायन, एलिफेंट, टाइगर, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा, दे आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. अभी वो भी क्या है, खत्म होने के रास्ते पे है. Bhujo is reminded of the dinosaur which became extinct a long time ago. The survival has become difficult because of disturbances in their natural habitat. Professor Ahmed tells them that in order to protect plant and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals and collecting of फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एट्सेट्रा आर नॉट अलाउड. अभी ये जो है रीजन, यहाँ पे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को बंद है. क्यों? क्योंकि जहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज है वहाँ पे ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिसके वजह से वो एंडेंजर्ड एनिमल्स की लाइफ को खतरा हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे करने की परमिशन नहीं है. ठीक है.
आर ओनली एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या सिर्फ एनिमल्स की को ही खतरा है? अभी देखो हमारे यहाँ पे रोज कितनी तरह की, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि नीम का पत्ता, नीम का पेड़ या तुलसी, ये इसको मेडिसिनल वैल्यू है ना, और मेडिसिन बनाने के लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ की जाती है ना। तो इस पर्पज़ के लिए कई सारे प्लांट्स की लाइफ भी क्या है, खतरे में है, प्लांट्स की, उसके बाद में और इवन बटरफ्लाइज, उनकी लाइफ को भी क्या है, खतरा है। हम इंसानों से तो हर किसी को खतरा है अभी, है ना। माधवजी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन बिगर एनिमल्स। बिगर एनिमल्स के कंपैरिजन में स्मॉल एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एट टाइम वी किल स्नेक्स, अभी देखो ना, स्नेक्स को कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी हमें डर लगता है, हम मार डालते हैं। We kill snakes, frogs, lizards, bats and owl ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. इकोसिस्टम का हर एनिमल, हर प्लांट इम्पोर्टेंट है, और हम कितने रूथलेसली, मतलब कितने क्रूएली हम इनको क्या कर देते हैं, मार डालते, दिखा कि मारा, है ना। By killing them we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chain and food webs and about which you have learned in class 7. हर एनिमल जो है वो क्या है, किसी न किसी एनिमल का फूड है ना। अगर आप उनको किल करोगे तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो एनिमल्स है उनकी लाइफ भी आप खतरे में डालोगे, और फाइनली अगर कोई भी एक फूड चेन आपकी डिस्टर्ब होती है तो उससे पूरी की पूरी इकोसिस्टम क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। Okay, so it is harmful to kill all these small animals also. Ecosystem is made up of all plants and animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, rivers, delta, etc. हमारे इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों का क्या आता है, कलेक्शन आता है। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, ये लिविंग थिंग्स तो आती ही है, एट द सेम टाइम इसके अंदर कौन आता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, जिसमें क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा एटसेट्रा भी क्या है, समाये है। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट पार्ट जो है रेड डाटा बुक वगैरह, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो, ये पैराग्राफ में आपको क्या देखना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेफिनेशन आपके नोटबुक में चाहिए। एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसमें कौन कौन से एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका नाम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू के बीच में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस शॉर्ट में लिखना है आपको। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है, नेशनल पार्क में एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ गेट प्रोटेक्टेड। ओके, उसके बाद में आपको लिखना है डेफिनेशन एंडेंजर्ड स्पीसीज की, यहाँ पे दी हुई है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, और उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने जो कि उसी के ऊपर के पैराग्राफ में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके बाद में आपको डेफिनेशन लिखनी है किसकी, इकोसिस्टम की। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके नोटबुक के अंदर चाहिए। इसके लास्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेड डाटा बुक और थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।